देखिए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के धमकी देता है तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो हमारे देश में आकर के उस धमकी को पूरा कर पाए। अपने आप को मोड़ करके और पाकिस्तान में दिखाना चाह रही है कि मैं देखो आज भी आपके लिए काम कर रही हूँ। और सीमा हैदर ही आज हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान के अंदर तो खुद की हालत खराब है। पीओके 101% हमारे देश में आने वाला है। अब राहुल गांधी तो आज तक हिंदू नहीं बन पाया। केपी सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, अपने परिवार को तो तुम पूछते नहीं हो। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर बयान देती है कि हमें परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो उसके पति हैं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसा उनका बयान आता है नेशनल चैनल पे। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है ये ऐसा सच है या फिर जानबूझ के वो फेम पाने के लिए दोबारा ऐसा करना चाह रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के धमकी देता है तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो हमारे देश में आकर के उस धमकी को पूरा कर पाए। और सीमा हैदर को अब ये पता चल चुका है कि कोई मीडिया मुझे नहीं पूछ रही है, वो मीडिया के अंदर सुर्खियों में रहना चाहती है, तो कोई ना कोई वो टॉपिक लेकर के चल रही है। क्योंकि इस समय हमारा देश जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो लाइन लगा के मारे जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके कारण से सीमा हैदर पाकिस्तान की तरफ अपने आप को मोड़ करके और पाकिस्तान में दिखाना चाह रही है कि मैं देखो आज भी आपके लिए काम कर रही हूँ। को मेरे को नहीं लगता कि सीमा हैदर जब हमारे देश में आगे कोई उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे। और सीमा हैदर ही आज हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय हमारी अमरनाथ यात्रा चालू हो चुकी है। उधर से कश्मीर छोड़ करके वो जम्मू की तरफ आतंकवादी मूव कर रहे हैं, कश्मीर से हट करके, क्योंकि कश्मीर के अंदर अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए अब वो जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं, जम्मू की तरफ अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, सीमा हैदर पाकिस्तान को और अपने आप को हाईलाइट करना चाहती है, मीडिया के अंदर रहना चाहती है, क्योंकि पता चले कि पाकिस्तान वालों को कि हाँ जी मैं भी यहाँ पर हाईलाइट हूँ। और ये भी बात हो सकती है और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है उसको हाथ लगा दे, क्योंकि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि अब तो हमारी सेना ने ऐसा कार्यक्रम चला दिया है कि अगर वो वहाँ से निकलेंगे भी ना तो उनको निकलने से पहले ही गोली से मार दिया जाएगा। अब कोई आप नहीं सुनेंगे कि जैसे पहले होता था 3-3 घंटे सीज फायर करो, गोली बारूद हो रहे हैं, जब मर्जी उल्लंघन कर दिया जाता था। अब वो काम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर तो खुद की हालत ख़राब है। कोई दिन जा रहा है, कोई महीना जा रहा है जिस दिन पीओके हमारे देश में वापस आने वाला है। पीओके 101% हमारे देश में आने वाला है। क्या लगता है सीमा हैदर मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा बयान देती है या फिर पाकिस्तान ना जाना पड़े ऐसा दिखा रही है कि हमें वहाँ से खतरा है, इस वजह से ऐसा बयान दे रही है? देखो, पाकिस्तान तो उसको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं होती, अब ये आने वाले 10 साल तक तो पाकिस्तान जाने से रही, चाहे क्योंकि उसको ये पता है कि हाँ जी मैं अपने आप को साफ कैसे दिखाऊं, मैं अपने आप को डरी हुई कैसे दिखाऊं। अरे जब वो यहाँ पर खुल के मीडिया में बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, मैं अब भारत में रहने वाली हूँ, मैंने यहाँ शादी कर ली है, वहाँ पर औरतों के साथ गलत काम होते हैं, औरतों को माना नहीं जाता, तो आज कैसे डर रही है उससे? जब क्यों नहीं डर रही थी? जब तो इंस्टा पे वीडियो डाल रही थी और आए दिन मीडिया उसके आगे पीछे घूमती थी, जब तो बड़ी खुश होती थी। तो आज कैसे उसको याद आ गया कि उसका आदमी यहाँ पर धमकी दे रहा है? उसका आदमी तो हाथ जोड़ रहा था उस समय कि भैया तू आ जा, बच्चे लेके आ जा, बच्चे दे दे मुझे। तो ये सब एक चाल है। वो जो हमारा विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहता है। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जी अगर तुम पीओके लेके आओगे तो क्या पाकिस्तान हाथ बंद के रहेगा? ये वही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था ना। तो राहुल गांधी ने भी बोली थी ये बात कि हमें बातचीत करनी चाहिए पड़ोसियों से। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या लगता है जो गुलाम हैदर अपने बच्चे का डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे हमें मिलने चाहिए, हमारा भी हक है उस पर, उसको मिलना चाहिए कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चे तो क्या इसको भी वापस भेज देना चाहिए। अरे हमारे देश की आबादी कम है क्या? क्या वो मुस्लिम पैदा हुए हैं और उनकी मानसिकता आज से 20 साल बाद भी मुस्लिम रहेगी, वो नहीं बदलने वाले।
भगवान का टैटू बना लिए, हिंदू होने का बोल रहे कि हम हिंदू बन गए, हमें कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम धर्म से और ना पाकिस्तान से लेना देना है। देखिए, हिंदू मन से बना जाता है। अब राहुल गांधी तो आज तक हिंदू नहीं बन पाया, वो तो आज तक ही ईसाई है और अभी भी ईसाई कहलाता है अपने आप को। वो कौन से कर्म कांड करता है? तो सीमा हैदर हिंदू बन पाएगी जो बोलती है कि हम हिंदू हैं? देखो, हिंदू मन से बना जाता है। यहाँ के जितने अच्छे मुसलमान हैं वो आपको हिंदू ही कहलाते हैं। जैसे हज करने जाते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो खाड़ा है जहाँ पर ये लोग ठहरते हैं वहाँ पर हिंद के मुसलमान लिखा होता है। वहाँ पे भारत के मुसलमान नहीं, हिंद के मुसलमान लिखा होता है। तो इनको हिंदू मुसलमान ही कहा जाता है जहाँ पर ये हज करने जाते हैं। तो हिंदू तो है ही है, जो हिंद की दायरे में रहा वो हिंदू है। अच्छा, सचिन ने जो उसे इंडिया में जगह दी, पनाह दी, सही किया या गलत किया वो सीमा हैदर को देख के? देखो, क्या बात रही, वो इंस्टा में उसके साथ थी, वो उसके साथ बात करती थी। वो एक आदमी के साथ क्या, वो तो 25-30 आदमियों के साथ बात करती थी इंस्टा में। उसने ये देखा कि ये सबसे कमज़ोर कड़ी है तो उसी को पकड़ लिया उसने। क्या लगता है वो अकेले पाकिस्तान आई होगी या गिरोह भी आया है खतरा बनाने के लिए? देखिए, देश के अंदर तो वो भूल जाएं कि हमारे देश में वो खतरा बना देंगे। ये तो हमारे अजीत डोभाल थे जो उनकी नाक के नीचे 5 साल तक आर्मी के अंदर बने रहे। वो काम सीमा हैदर नहीं कर सकती। एपी सिंह का क्या, उनके वकील जो हैं वो भाई बन के बैठे हैं, उनके बोल रहे हैं हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं सीमा हैदर का, कुछ नहीं होने देंगे हम उसे। अरे, कपिल सिब्बल भी तो वकील है जो कल तक हमारे देश के और सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था। तो ये छोटा सा वकील क्या कर लेगा? ये देखो, वकीलों को टीआरपी चाहिए, वकीलों को पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे आएगा? सोशल मीडिया में हम फेमस होंगे, हमारे लाइक देखे जाएंगे, उससे हज़ारों रुपये आएगा। अरे कौन सी बहन, कैसी बहन? सगी बहन तो तुम्हारी अपनी बहन रही नहीं। सगी बहन को तो तुम पूछते नहीं हो। केपी सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, अपने परिवार को तो तुम पूछते नहीं हो। जो यहाँ की बेटियाँ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको भी अपनी बहन बना करके उनका केस लड़ो ना। कई कोर्ट के अंदर ऐसी बेटियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, उनसे तो तुम मांग मांग के पैसे, उनके लिए भी लड़ो ना, उतना प्यार उनको भी दिखाओ ना। एक सवाल और उठता है कि जो सचिन एकदम ग्राउंड लेवल से आता है वो बंदा, ना कुछ उसका फेस वैल्यू ऐसा है, उसको क्या फंडिंग मिल रहा है इसको रखने के लिए? सचिन एक परचून की दुकान पर काम करता था तो उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 7-8 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो क्योंकि इसने बहुत सारे लड़कों को फंसाया था इंडिया में, तो उसमें सबसे कमज़ोर लड़का कौन था? वो यही था। क्योंकि जिसकी 8-9 हज़ार रुपये सैलरी हो, तो 8-9 हज़ार वाले सैलरी को अगर 25-30 हज़ार रुपये घर में आने लगे और एकदम फेमस हो जाए और उसके घर में बरसात आने लग जाए पैसों की, और उसकी माँ तक को नहीं पूछा गया था। उसकी माँ खुद कहती थी ये मेरा बेटा पागल हो गया। तो उसको फंसाया गया, फंसा करके उसको लगा दिया कि भैया तू खाएगा तो मरेगा, नहीं खाएगा तो मरेगा। जो सांप होता है, जो चुचुंदर होता है, अगर उसको निगल जाए, वो अंदर ले जाए तब मरेगा, बाहर निकालो तब मरेगा। तो वो इसकी सांप वाली हालत हो गई है। अब सचिन सिर्फ एक मोहरा है। मोहरा है बस। उसको टिकाना चाहिए था, बेवकूफ़ लड़का चाहिए था, और वो मिल गया उसको, और थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी है। सचिन के माँ बाप खुद उसके खिलाफ हैं। अच्छा, मकसद क्या हो सकता है सीमा हैदर का आने का? देखो, सीमा हैदर का मकसद बहुत कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति आज पहले जो होता था, जो जासूसी होती थी, और आज की जासूसी में बहुत फ़र्क है। पता ही नहीं चलता। समझ गए? पहले अभी भी हमारी सेना के साथ कुछ ऐसी पाकिस्तान की लड़कियां चैट करती हैं और उनको फंसाती हैं। जब वो फंस जाते हैं तब उनको ब्लैकमेल करा जाता है। इसीलिए अब सेना के अंदर भी स्मार्टफोन रखना बंद कर दिया गया है। कोई भी सैनिक स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा, ख़ास तौर से बड़ी लेवल में जो अधिकारी हैं, कर्नल रैंक के, बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं, वो अब नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो एक कार्यक्रम है, सेना को बौखलाना, सुंदरता दिखाना, तो वो उनको विचलित करना, जब वो बंदा एक अंत में आकर के विचलित हो जाता है और वो कुछ उल्टा सीधा काम कर जाता है, तो उसको वो करके फिर उससे वो ब्लैकमेल करते हैं। तो वो काम सेना के साथ होता है, और वो भी ये भी वही कर रही है, अपनी सुंदरता दिखा रही है और अपना वो कर रही है बस। तो जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है सचिन सिर्फ एक मोहरा है। सीमा को इंडिया में रहना है, कुछ मकसद बड़ा भी हो सकता है, उसको सिर्फ एक पनाह चाहिए था, जो मिल गया है वो सचिन को बेवकूफ़ बना के। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगन टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।